ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। चलिए विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक में जो दिया हुआ दूसरी इकाई में जो कविता हैं यानी पद्य विभाग हैं, उसमें हम अपनी गंध नहीं बेचूंगा जिनके कवि हैं बाल कवि बैरागी, यही कविता का हम विषय प्रवेश और कविता का सरल अर्थ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाल कवि बैरागी का परिचय। उनका जन्म 1931 मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ और उनके आरंभिक जीवन के आरंभिक दिनों से ही उनके संघर्ष को उन्होंने साथी बनाया। उन्हीं हालात से प्रेरणा लेकर नंदरामदास बैरागी कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यानी उनका जो नाम है वह नंदरामदास बैरागी है, लेकिन उनको कविता के क्षेत्र में बाल कवि बैरागी के नाम से वह प्रतिष्ठित हुए, जानने लगे उनको। वह साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय है। आपकी रचनाएं ओज गुण संपन्न है, यानी जो काव्य में गुण होते हैं, हमने काव्य गुण के प्रकार जो है उनमें देखा है कि जो ओज, प्रसाद और माधुर्य वह कविता के गुण होते हैं, उसमें ओज गुण से संपन्न है। आपकी जो कविताएं हैं वह प्रेरणा शब्द रूप में कविताओं में ढल गए हैं। उनके शब्द आपने बच्चों के लिए भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, उनके काव्य संग्रह आदि, उनका साहित्य प्रसिद्ध है। तो उनके टीवी पर भी विद्यार्थी मित्रों, टेलीविजन पर उनके बहुत से कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं, हुए हैं। उनके गणतंत्र के जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं वह एक गणतंत्र के दिन की टीवी पर जो यानी अपने टेलीविजन पर जो कार्यक्रम हुआ उसमें उनका कार्यक्रम यानी कविता पढ़ना यानी कविता वाचन का कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, प्रसारित हुआ था। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत जो पद्य हैं जिनका नाम है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, उस कविता के बारे में हम अब देखने वाले हैं। उस पद्य के बारे में प्रस्तुत गीत में गीतकार ने फूल के स्वभाव की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में फूल अपनी गंध नहीं बेचता। देखिए यहाँ फूल और मानवीय जीवन यानी मनुष्य, फूल अपने जीवन में उनका स्वभाव और उसकी विशेषताएं कैसी है, वही विशेषताएं और स्वभाव अगर मनुष्य ने अपनाया तो वह एक आदर्श व्यक्ति बन जाएगा। यही इस पद्य में उन्होंने कहा है। तो प्रस्तुत पद्य की जो विषय प्रवेश है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। विषय प्रवेश में स्वाभिमान मनुष्य की थाती है। जिस व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना होती है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्वाभिमानी लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सब कुछ गवा देते हैं, पर अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देते। यानी अपने जीवन में व्यक्ति ने स्वाभिमान अपनाना चाहिए। अपने स्वाभिमान पर किसी भी तरीके से या किसी भी परिस्थिति में आँच नहीं आने देते स्वाभिमानी लोग। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक ऐसे ही फूल का वर्णन किया है जो अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ देता है, सब कुछ न्योछावर कर देता है। इस गुण को मनुष्य को भी अपनाने और स्वाभिमानी रहने की प्रेरणा दी है। उस फूल ने
जैसा अपने जीवन में चाहा है वैसा ही अगर चाहा होगा तो वह मनुष्य ने भी चाहना चाहिए। प्रस्तुत काव्य को हम सबसे पहले गीत को यानी इस गीत को पहले पढ़ेंगे और बाद में उसका सरल अर्थ भावार्थ जानने वाले हैं। तो चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। देखिए उन्होंने कहा है, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोम्पल ने दी अरुणाई, लक्ष्मण जैसी चौकी देकर जिन कांटों ने जान बचाई, इनको पहला हक आता है चाहे मुझको नोचे तोड़े, चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, ओ मुझ पर मंडराने वालों, मेरा मोल लगाने वालों, जो मेरा संस्कार बन गई वो सौगंध नहीं बेचूंगा। इस पंक्तियों का सरल अर्थ हम सबसे पहले जानेंगे कि जब स्वाभिमानी फूल अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे उपवन बिक जाए, वह किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान पर आँच नहीं आने देता। वह कहता है कि चाहे सारे फूल बिक जाए, केवल फूल ही नहीं, चाहे वे उपवन भी बिक जाए, जहाँ सारे फूल उत्पन्न होते हैं, सारी बहार क्यों न बिक जाए, पर वह अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा। देखिए, जिसे वह अपना स्वाभिमान मानता है कि जो फूल का स्वाभिमान कौन सा रहता है, उसकी गंध, जो उसके गंध है इसलिए वह बिक जाता है, नहीं तो कोई नहीं लेके जाएगा उसे, कोई नहीं तोड़ेगा, कोई नहीं खरीद सकेगा उसे। क्यों खरीदते हैं? उसकी गंध है, उसे दिखना है उसकी सुंदरता, इसलिए उसे खरीदते हैं। लेकिन वह क्या कहता है, कोई भी लेके जाओ, मुझे कोई भी लेके जाएगा, ये पूरा सुमन बिक जाए या पूरा उपवन बिक जाए, उपवन यानी पूरा बगीचा बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। यानी मेरा स्वाभिमान है, मेरी गंध यानी कौन है, मेरा स्वाभिमान है, या गंध स्वाभिमान से जुड़ा हुआ बोला है। इसलिए कहते हैं, जिस तरह मनुष्य अपने स्वाभिमान के लिए मर मिट जाता है, हम अपने देश के स्वाभिमान के लिए अपने देश की सीमा पर या अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश हमारा स्वाभिमान है। यानी स्वाभिमान के लिए कौन क्या करता है, पर उस पर आँच नहीं आने देता। उसी तरह यह फूल भी अपनी सुगंध रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। फूल कहता है कि पौधों को जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिस डाली ने गोद खिलाया, जिस कोपल ने दी अरुणाई। फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल ने उसे अपनी गोद में खिलाया था, जिन कोपलों ने उसे लालिमा प्रदान की, और जिन कांटों ने लक्ष्मण जी की तरह पहरा देने की उसे तोड़े जाने से बचाया था। जिस कांटों ने, यानी देखिए, अगर हमने गुलाब का फूल देखा तो गुलाब के फूल के बाजू में कांटे रहते हैं, यानी कांटे उस फूल की रक्षा करते हैं। जैसे लक्ष्मण ने सीता जी की रक्षा की थी। आपने अगर रामायण सुना होगा तो रामायण में जो राम के भाई है लक्ष्मण जी, जब राम शिकार करने गए जंगल में, तो सीता का, अपने भाभी का रक्षण करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी? लक्ष्मण की थी। यानी लक्ष्मण ने उसे रक्षा की। वैसी रक्षा मेरी यानी फूलों की कौन करता है? कांटे करते हैं। कौन खिलाते गोद में? जिस डाली पर वह है, उस डाल क्या करती है? उनको गोद में खिलाती है। यही उन्होंने इस पंक्तियों में कहा है कि जिस तरह मनुष्य, फूल कहता है कि पौधे की जिस डाल में उसे अपनी गोद में खिलाया,
और लक्ष्मण जैसे पहरा देने के लिए काटे हैं, उन्हें वह कभी भूल नहीं सकता। उनका वह ऋणी है और उस पहला अधिकार उन्हीं का है। इनको पहला हक आता है, चाहे मुझको नोचे तोड़े। इनका पहला हक है मुझ पर। किसको? जिसने मुझे गोद में खिलाया, जिसने मेरा रक्षण किया, उसको पहला अधिकार है। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों को रिश्ते जोड़े, वे चाहे उसे नोचे या तोड़े, वह उस तक नहीं करेगा, उप तक नहीं करेगा। वह कहता है वे चाहे मुझे तोड़कर किसी मालिन को दे दे या मुझे कोई आपत्ति नहीं। वह चारों ओर से अपने ऊपर नजरें गड़ाने वाले उसकी कीमत लगाए। बाजार में बेचने वाले कहते हैं कि हम अपनी सुगंध नहीं बेचूंगा, जो मेरा संस्कार बन गई है वो सौगंध नहीं बेचूंगा। सुगंध और सौगंध ये दोनों में अंतर है। जो मेरी सुगंध नहीं बेचूंगा यानी मेरा गंध नहीं बेचूंगा, और वही मैं सौगंध नहीं बेचूंगा। वो सौगंध यानी मैंने जो शपथ ली है, मैंने जो आन ली है, वो नहीं बेचूंगा। उसका संस्कार बन गई है। आगे की पंक्तियों का सरल अर्थ जानने वाले, मौसम से क्या लेना मुझको, ये तो आएगा जाएगा। ये तो सदियों से चला आ रहा है। मौसम आएगा और चला जाएगा और फिर आएगा। जैसे हम देखते हैं जो मौसम रहते हैं, वो ठंडी का हो यानी सर्दी का हो, धूप का हो या बारिश का हो, ये मौसम तो आते हैं और चले जाते हैं। दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। जो देने वाला है, अगर देने वाला है, दानशूर है, तो वो दे देगा। खाने वाला है तो खाएगा। कोमल भौरों के सुर सरगम, पतझड़ों का रोना धोना, उसमें उन्होंने कहा है मुझ पर क्या अंतर लाएगा पिचकारी का जादू टोना। ओ नीलाम लगाने वालों, पल पल दाम बढ़ाने वालों, मैंने जो कर लिया स्वयं से वो अनुबंध नहीं बेचूंगा। मैं अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसका सरल अर्थ अब हम जानने वाले हैं कि फूल कहता है कि मौसम कैसा भी हो वो तो चला आएगा। वो हर स्थिति में अपने आप को स्थिर रखने में सक्षम है। उसे किसी से कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं है। वह लाभ या हानि, नफा या तोटा वह नहीं देखता, उसकी परवाह नहीं करता। न उस पर किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता और न वह किसी चीज से कभी घबराता है। उसकी कोमल कोमल पंखुड़ियों पर भौरे के गुंजन जैसा भौरा उस पंखुड़ियों पर गूंजता है, तब वह मौसम में और वह मुरझाई हुई दशा में हो, कृत्रिम फुआरे डालकर उसे सांत्वना दी जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बोली लगाने वाले जो है, बेचने वाले, वह पल पल अपनी कीमतें आंकने वाले जो है, उनके लिए वह कहते हैं कि आप बी को बेच डालो लेकिन मैंने स्वाभिमान का अनुबंध किया है। क्या किया है? मैंने ठान लिया है। क्या ठान लिया है विद्यार्थी मित्रों? कि स्वाभिमान पर कभी आज नहीं आने दूंगा। मेरा जो स्वाभिमान है, मेरा स्वाभिमान क्या है? मेरा गंध है। मैं उस अनुबंध को किसी भी हालत में दांव पर नहीं लगाऊंगा, अर्थात उसका कभी सौदा नहीं कर सकता मैं। आप मुझे बेच सकते हैं लेकिन मेरे गंध को नहीं बेच सकते। इसलिए वह कहते हैं, फूल कहता है कि वह अपनी सुगंध कभी नहीं बेच सकता। यही इस पंक्तियों का सरल अर्थ है। मुझको मेरा अंत पता है, पंखुरी पंखुरी झर जाऊंगा, लेकिन पहले पवन परी संग एक एक के घर जाऊंगा। भूल चुक की माफी लेगी सबसे मेरी गंध कुमारी, उस दिन ये मंडी समझेगी किसको कहते हैं खुददारी। बिकने से बेहतर मर जाऊं, अपनी माटी में झर जाऊं, मन ने तन पर लगा दिया जो वो प्रतिबंध नहीं बेचूंगा। मैं अपनी
गंध नहीं बेचूंगा। देखो विद्यार्थी मित्रों, उस फूल ने ठान ली है, कहता है, क्या कहता है? फूल कहता है कि संसार में जिसका भी जन्म होता है, मुझको मेरा अंत पता है। क्या? एक दिन उसका अंत होता ही होता है। जो जन्म लेता है इस संसार में वही मरता है, यह तो निश्चित है, यह संसार का नियम है। वह कहता है कि यह बात मुझे पता है, फिर एक दिन मैं भी पंखुड़ी पंखुड़ी करके झड़ जाऊंगा, एक एक पंखुड़ी, मेरी पंखुड़ी टूट जाएंगी और मैं बिखर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये मुझे सब पता है, मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, पर इसके पहले मैं हवा के साथ उड़कर वातावरण में फैल फैल कर एक एक फूल के पास जाऊंगा और मेरी जो सुगंध है उनसे जाने अनजाने में किए की जो माफी मांगूंगा मैं। और फूल से कहता है कि दिन बाजार और बाजार में खरीद फरोख्त करने वाले को समझ में आएगी कि खुददारी क्या होती है, खुददारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, अपने देश के लिए वफादारी क्या होती है। और जो कुछ लोग हैं वो देश के लिए गद्दारी करते हैं, वो क्या है, गद्दारी क्या है और खुददारी क्या है, यह आपको समझ आएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि देश के लिए कहते हैं उसे खुददारी कहते हैं, और देश के लिए जो वफादार नहीं रहते उसे गद्दारी कहते हैं। और अर्थात स्वाभिमान क्या कहता है? इस सम्मान के लिए हर प्रकार में त्याग करने के लिए वचनबद्ध हूँ, प्रतिबंधित हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि मैंने अपनी इच्छा से अपने शरीर पर जो प्रतिबंध लगा लिया है, मैंने जो नियम बनाया है, उस प्रतिबंध को मैं कभी नहीं बेच पाऊंगा, कभी नहीं बेच सकता। फूल के इस स्वाभिमान को मनुष्य ने भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसके लिए यही कविता, यही पद्य लिखा है और हमें इस शिक्षा में सीखने के लिए यही कविता का सरल अर्थ जानना है और अपने जीवन में उसे अपने अनुबंध करना है, अनुशासित करना है। यानी फूल जैसा अपना स्वाभिमान अपने जीवन में कभी नहीं बेचना चाहिए। यही सीख इस कविता में हमें इस पद्य में मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने इस ऑनलाइन तासिका में इस कविता का विषय प्रवेश जाना और उसका सरल अर्थ भी जाना।